स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। मौजूदा फॉर्मूले के आधार पर जानिए कितनी होगी केंद्रीय कर्मचारियों की 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी। जी हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी। यदि केंद्र सरकार मौजूदा जो फॉर्मूला है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कैलकुलेट करने का, यानी कि जो एक्वायर्ड फार्मूला है उसी को ही यदि कंटिन्यू रखती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी होगी, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बने रहें आप इस वीडियो के लास्ट तक। हालांकि अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग जानकारी दी जा रही है, लेकिन हम इस वीडियो में आपको मौजूदा कैलकुलेशन के फॉर्मूले के आधार पर, जिसके कि चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं सरकार के द्वारा अडॉप्ट किए जाने के, उसी को लेकर जानकारी देंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें आपके दोस्तों के साथ, जिससे वो भी इस अपडेट के बारे में जान सकें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 7वें वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि केंद्र सरकार बिना किसी नए वेतन आयोग का गठन किए बिना एक्वायर्ड फार्मूले के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी करे। तो उसी फार्मूले के आधार पर पूरी टेबल आपके लिए बनाई गई है, उसमें कैलकुलेशन किया गया है कि कितनी न्यूनतम सैलरी होने वाली है। तो आइए शुरू कर लेते हैं ये महत्वपूर्ण वीडियो। तो पूरी टेबल यहाँ पर है। इसमें काफ़ी सारे आइटम्स को लिया गया है, जिसमें कि खाद्य और पेय जो समूह पदार्थ हैं उनको लिया गया है। टेबल आप देख सकते हैं कि राइस का जो पर डे पीसीयू है उसका कितना वैल्यू है, यूनिट क्या रहेगा वो भी लिया गया है। पर मंथ 3 पर्सन्स का पीसीयू क्या रहा है वो भी लिया गया है, यूनिट कितने में रहेगा और इसका प्राइस क्या है, और उसके बाद में एक्सपेंडिचर कितना रहेगा एक महीने का, वो यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। उसके बाद में दाल का लिया गया है, रॉ वेजिटेबल्स को कंसिडर किया गया है, ग्रीन वेजिटेबल्स लिया गया है, अदर वेजिटेबल्स लिया गया है, फ्रूट्स लिया गया है, मिल्क लिया गया है, शुगर लिया है, ईडेबल ऑयल यहाँ पर लिया है, फिश को कंसिडर किया गया है, मीट भी कंसिडर किया गया है, एग भी यहाँ पर कंसिडर किया गया है। उसके बाद में जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनको भी कंसिडर किया गया है और क्लॉथिंग को भी कंसिडर करते हुए सीरियल नंबर 1 से लेकर 14 तक जो आइटम्स हैं उन सब का रेट यहाँ पर होता है 20,920 रुपये मौजूदा हालातों के अनुसार। उसके बाद में इसमें फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस को जोड़ा जाता है, तो वो यहाँ पर 5,230 रुपये हो जाता है। जब इन दोनों का टोटल है उसे 0.8 का जो फैक्टर है उससे डिवाइड किया जाता है, तो ये वैल्यू यहाँ पर 26,150 आती है। उसके बाद में मैरिज, रिक्रिएशन, फेस्टिवल्स, इसका भी खर्चा जोड़ा जाता है इसमें, तो ये होता है यहाँ पर 4,614.79 रुपीज़। और फिर जो 17 नंबर में जो वैल्यू है उसको यदि 0.85 से जब डिवाइड किया जाता है तो यहाँ पर 30,765 रुपये होती है। उसके बाद में इसमें 25% इस वैल्यू का जो है आपका कि स्किल के लिए पैसा जोड़ा जाता है, तो वो यहाँ पर 7,691 रुपये आता है। सीरियल नंबर 19 और 20 का जो टोटल जब किया जाता है तो वो यहाँ पर 38,456 रुपये हो जाता है। उसी के आधार पर फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका हाउसिंग क्या रहेगा, वो भी यहाँ पर जोड़ा गया है। तो हाउसिंग लगा लीजिए यहाँ पे 1,153 रुपये। उसके बाद में इसका टोटल जब करते हैं तो वो यहाँ पर 39,610 रुपये बनता है। और 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता मौजूदा नियमों के हिसाब से लगभग 70% होने वाला है, तो ये 1,188 रुपये यहाँ पर बनता है आपका जो है। और फाइनल जो मिनिमम सैलरी इन सबको जोड़ने के बाद में बनती है वो 40,798 रुपये बनती है। इसको राउंडिंग ऑफ जब सरकार के द्वारा किया जाता है तो वो यहाँ पर 41,000 रुपये हो जाती है। तो मौजूदा फॉर्मूले के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 41,000 रुपये होने की पूरी संभावना है। तो आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हालांकि सरकार के द्वारा आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इतना सैलरी होने की पूरी संभावना है। और इसके अलावा 3 और सिनेरियो यहाँ पर बनते हैं। एक तो जो 7th पे कमीशन का फॉर्मूला है, एक्वायर्ड फार्मूला, उसके आधार पर फिटमेंट फैक्टर 2.28 होने की संभावना है। वहीं पर यदि पिछले पे कमीशंस का फिटमेंट फैक्टर को कंसिडर करते हुए एवरेज फिटमेंट फैक्टर लिया जाता है तो वो 3 के आसपास होता है, और उसके आधार पर न्यूनतम सैलरी 54,000 रुपये यहाँ पर
यानी कि हो जाएगी, जिसकी संभावना काफ़ी कम है। और यहाँ पर ये भी है कि यदि 7th पे कमीशन का जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 था उसे ही कंसिडर किया जाता है तो यहाँ पर सैलरी 46,300 रुपये होने की संभावना है। लेकिन लास्ट के 2 सिनेरियो को अडेप्ट किए जाने की संभावना काफ़ी कम है। एक्वायर्ड फार्मूले को अडेप्ट किए जाने की ज़्यादा संभावना है। तो इसके आधार पर जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.28 हो जाएगा और न्यूनतम सैलरी 8,000 रुपये हो सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।